फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में लूसी बहुत गुस्से में आ रही होती है। लियांग उसे रोकता है पर वो रुकती नहीं है और लियांग पूछता है कि इसे क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों है। तभी शियावे आती है। लियांग उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो वो इतनी गुस्से में क्यों थी। जियांग कहती है कि फ्यूशी का उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अभी झगड़ा हुआ था। गुस्से में वो रिंग की तरफ देखकर कहता है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती है। ये कहते ही वो वहां से चला जाता है। शिवाय उसे रोकने की कोशिश करती है पर उसे पुश कर देता है और वहां से चला जाता है। वो सोचती है कि कल की आई हुई लड़की की वजह से तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। सुशी देखो तुम्हारे साथ मैं अब क्या करती हूँ। नेक्स्ट डे शियावे सुशी के पास आती है। वो कहती है नेक्स्ट वीक मिस्टर शू की एंगेजमेंट पार्टी है और उसकी इंचार्ज तुम होगी और कोई ध्यान रखना गलती ना हो कोई। वो कहती है कि तुम जानती हो कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुमने मुझे उसके एंगेजमेंट पार्टी का इंचार्ज बना दिया। तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो। शियावे कहती है कि तुम इस कंपनी में आए हैं अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है और बॉस से ऐसे हुक्म चला के बात कर रही हो। तुम एक मामूली एम्प्लॉय हो, तुम्हारे पास इतनी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। जो मैंने कहा है सो चुपचाप करो। अगर नहीं करना है तो मिस्टर शाओ को बता दो, वो तुम्हें यहाँ से फायर कर देंगे। ये कहते ही वो चली जाती है। तभी जियांग कहती है कि डायरेक्टर शिया सही कह रही है, मिस्टर शाओ को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो काम से काम चोरी करे। तो मिस्टर शाओ से कुछ मत कहना, नहीं तो वो तुम्हें बहुत डांटेंगे। शिया किसी को फोन करके कहती है कि जैसे मैंने कहा है वैसा करो। ये लड़की कुछ तो प्लान कर रही थी। सुशी लेट नाइट पर काम कर रही थी। लियांग आता है और उसे वहां देखकर असिस्टेंट से पूछता है कि ये यहाँ पे अभी तक क्या कर रही है। असिस्टेंट कहता है कि डायरेक्टर शिया ने मिस्टर शू की एंगेजमेंट पार्टी का इंचार्ज मैडम को बनाया है, लेकिन बॉस वो मैम का एक्स बॉयफ्रेंड है। मुझे लगता है कि डायरेक्टर शिया जानबूझकर मैम को इंसल्ट करने की कोशिश कर रही है। आपको चाहिए कि अपनी वाइफ को कोई और प्रोजेक्ट दे। लियांग कहता है कि नहीं रहने दो, वो कई दिनों से यहाँ इस पे काम कर रही है। रॉयल होटल की कोई और पार्टनर ढूंढो, मैं उसके साथ सारे कॉपरेशन टर्मिनेट करना चाहता हूँ और सूजिया और सुशी के पास के बारे में पता लगाओ, मुझे सब पता होना चाहिए। वो कहकर वो चला जाता है। वही सुशी कहती है कि अच्छा होगा अगर एंगेजमेंट पार्टी फ्यूनरल में बदल जाए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे कल उस सूजिया का सामना भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रॉयल होटल के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। नेक्स्ट डे सुशी सूजिया के पास जाती है डॉक्यूमेंट पे साइन लेने। तो यांशी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमसे किसने कहा था यहाँ पे आने के लिए। लगता है तुम सूजिया से अभी भी ऑब्सेस्ड हो, इसीलिए उसके पास आने के बहाने ढूंढती हो। सुशी कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम दोनों की सड़ी हुई शक्ल को देखने का, मैं बस डॉक्यूमेंट पे साइन लेने आई हूँ, जल्दी से इस पे साइन करो। सूजिया कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी एंगेजमेंट पार्टी की प्लानर तुम होगी। सुशी क्या मैं अभी भी तुम्हारे दिल में हूँ। वो जानशी अपने गेट्स को बता रही होती है ये सूजिया की एक्स गर्लफ्रेंड है। जब से इसे पता चला कि सूजिया अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया है, तब से वो इसके आगे पीछे घूम रही है। ये सुन के गेस्ट की सुशी की इंसल्ट करने लगती है। तो सुशी उन्हें सूजिया की असलियत बताती है कि मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है। आज इसकी कंपनी जहाँ पर स्टैंड है वो मेरी वजह से है। जब इसका मुझसे मतलब पूरा हो गया और मुझे इसने डिच कर दिया, ये एक सेल्फिश लड़का है, आप इससे दूर रहे तो अच्छा होगा। सूजिया कहते कि मैंने तुम्हें कोई डिच नहीं किया, हम तो खुशी खुशी अलग हुए थे। सांशी कह रही मुझे पता तुम ये पैसों के लिए कर रही हो, अगर पैसे चाहिए तो बता दो। वो उसके पास जाकर और इंसल्ट करती है। तो सुशी कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हारी असलियत आज सबके सामने आएगी। ये कहते ही वो सूजिया को बताती है कि वो उसने तुमसे यही कहा है ना, ये 10 ग्रुप में बहुत बड़ी एम्प्लॉय है, इसने तुमसे झूठ कहा है और 10 ग्रुप में तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। इसने तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो फेक है। यांशी मानने से इनकार करती है तो वो कंपनी में कॉल करके प्रूफ कर देती है सांशी नाम की कोई भी लड़की वहां पे काम नहीं करती कोई भी। और टैंग ग्रुप ने सूजिया की कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। सुशी ने सूजिया को ये नहीं बताया थी वो टैंग फैमिली की बेटी है और आज सूजिया को ये सच भी पता चल गया था। वो उसके पास जाके कहता है कि तुम सच में टैंग फैमिली की बेटी हो। सुशी कहती कि हाँ मैं टैंग फैमिली की बेटी हूँ और तुम्हारा मुझसे अब कोई मतलब नहीं।
सूजिया कहती है कि सुशी, मैं पहले अंधा था जो तुम्हें छोड़ के उसके पास चला गया, मैं सब पहले जैसा कर दूंगा, प्लीज मुझे थोड़ा चांस दो, मैं वापस रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। वहाँ ये कहकर वो वहां रखे हुए ड्रिंक को पी लेता है, जिसे पीने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सुशी फौरन से स्टाफ को कॉल करके उसकी मेडिसिन मंगवाती है। यांशी सुशिया को मेडिसिन को बात देने के बाद वो ग्लास चेक करती है, उसे पता लगता है कि उसमें पॉइजन मिला था। वो सुशी से कहती है कि तुम सुजिया को मारना चाहती थी। ये कहते ही वो सुजिया को भड़काने लगती है कि इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। सुजिया उसे थप्पड़ मार के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे नुकसान पहुंचाने की, मैं तुम्हारा यहाँ पे जीना मुश्किल कर दूंगा। तभी श्यावी आती है और कहती है कि क्या हुआ, कोई मसला है? ये सारा किया धरा इसी का ही है। दूसरी तरफ असिस्टेंट भागते हुए लियांग के पास आता है और कहता है कि बॉस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, सूजिया की तबीयत खराब हो गई और कहा जा रहा है कि सुशी ने उसे पॉइजन दिया है। ये सुनकर लियांग शॉक होता है और असिस्टेंट से कहता है कि पता करो ये किसकी हरकत है, मुझे सुशी पर यकीन है वो ऐसा खुद भी नहीं कर सकती। ये कहते ही वो सुशी के पास जा रहा होता है। यांशी शियावे से कहती है कि इसने मेरे फियांसे को पॉइजन देने की कोशिश की है। शिवाई कहती है कि इतनी हिम्मत तुम्हारी, अभी के अभी रॉयल होटल से निकल जाओ। सुशी कहती कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यांशी कहती है कि तुम सूजिया से बदला लेना चाहती थी, इसलिए तुमने मारने की कोशिश की। तुम अभी भी सूजिया से प्यार करती हो और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। सुशी कहती कि क्या बोल रही हो तुम, मैंने ऐसे पाने के लिए ही सब कुछ किया। ये देखो, मैं मैरिड हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है फिर से इस उल्लू के प्यार में पड़ने का। तभी शियावे उसे थप्पड़ मार के कहती है कि तुम्हें क्या लगता है फेक रिंग पहनने से तुम शाओलिंग की वाइफ बन जाओगी? वो तुम जैसे लड़की को देखना भी पसंद नहीं करता। तभी लियांग आता है और कहता है कि किसने कहा कि ये फेक है? सुशी मेरी वाइफ है और किसी ने मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश की। शियावे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो, तुम इसे शादी नहीं कर सकती। लियांग कहता है कि तुमने सुना नहीं, सुशी मेरी वाइफ है। जानशी कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने मेरे फियांसे को मारने की कोशिश की। असिस्टेंट कहता है मैंने पता करवाया, ये होटल के शेफ ने बनाया था, इसे मैम का कोई लेना देना नहीं है। ये प्रूफ जिया को देने को कहता है। वो कहता है कि ये गलती हमारी होटल की है, हमारी होटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सूजिया कहता है कि मिस्टर शाओ, ये एक छोटी सी गलतफहमी है, हमारी कंपनी को बस आपके सपोर्ट की जरूरत है और कुछ नहीं। लियांग कहता है कि अब ये मैटर अब सॉल्व हो गया है, तो अब टाइम आ गया है दूसरे मामलात को हल करने का। सेक्रेटरी बीजिंग कंपनी के साथ जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉर्पोरेशन है उसे खत्म कर दो और एक ही दिन में इन्हें बैंकरप्ट भी कर दो। ये सुनकर सूजिया माफी मांगता है और एक और मौका देने को कहता है। लियान उसे कोई चांस नहीं देता और वहां से धक्का मार के निकाल देता है वहां से। तभी सुशी उन्हें रोकती है और लियांग से कहती है कि तुमने इसके साथ सारी कॉर्पोरेशन खत्म तो कर ही दिए हैं, यही सजा इसके लिए बहुत है। बैंकरप्ट रहने ठीक नहीं है। लियान मान जाता है और उन्हें धक्के मार के बाहर निकलवा देता है। फिर शियावे से कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब तुमने किया है, अगर तुमने फिर से कुछ करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। ये कहते ही वो सुशी को वहां से लेकर चला जाता है। सुशी कहती है कि थैंक्स मुझे बचाने के लिए। लियांग गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को डिफेंड करने की, तुमने मुझे क्या समझा है? सुशी कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। लियांग कहता है कि अच्छा, मैं गलत सोच रहा हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स वहां सबके सामने आ गई थी, जब से हम मिले हैं तुमने अभी तक कोई सच नहीं बताया, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो इतने टाइम से। वो कहती है मुझे जाने दो। लियांग कहता है कि मुझे पहले बताओ, क्या सूजिया के लिए तुम अभी भी फील करती हो? सुशी उसका हाथ दूर करके कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स, बट तुम्हारा मेरे रिलेशनशिप के बारे में कोई बात नहीं है, हमने 3 मंथ का एग्रीमेंट किया है बस, तो हमें एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। ये सारी बातें शियावे भी सुनती है और कहती कि अच्छा, तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। लियांग, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। नेक्स्ट डे सुशी गुस्से में ऑफिस आ रही होती है, तभी सूजिया उसे किडनैप कर लेता है।